ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 से बोले मूसेवाला ਦੇ ਪਿਤਾ मैं ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਥਰਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में तीजे दिन भी हिसार में जांच करी है गोवा पुलिस। मुड़ तो संतनगर वाले मकान की की जा रही चैकिंग फार्म हाउस की जांच भी कर चुकी है पुलिस। आम आदमी पार्टी विधायक बलजिंदर कौर के हक के उतरे हरसिमरत बादल बोले एमएलए के पति ते कानून के मुताबिक होवे सख्त कार्रवाई हरकत के लिए जनतक तौर पर मंगी जाए मुआफी। बंदी सिखां की रिहाई एसजीपीसी की अहम मीटिंग जारी। कल श्रोमणी कमेटी ने पीएम को लिखी सी चिट्ठी। तरनतारण की चर्च के विच भंनतोड़ तो बाद हाईकोर्ट पहुंचा मसीह भाईचारा। ईसाई समाज और गिरजाघरां की सुरक्षा की की मंग बोले मौजूदा हालात ने खतरे की घंटी। तरनतारण की चर्च के विच भंनतोड़ तो बाद एक्शन विच पुलिस के आला अधिकारी सूबे भर दे विच ਵਧਾਈ गई मुस्तैदी। धार्मिक स्थानों के सुरक्षा प्रबंधों का लै रहे ने जायजा। समंदर दे विच वधी भारत की ताकत पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत देश को किया समर्पित। भारतीय समुद्री फौज दे विच शामिल होया देश बनिया पहला जंगी बेड़ा। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता विदेश चले गए ने। सूत्रां दे हवाले तो यह जानकारी सानू मिल रही है 10 दिनों के लिए विदेश गए ने ते सवेरे ही विदेश लिए रवाना होए ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता। 10 दिनों के लिए विदेश गए ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ते सवेरे ही रवाना होए ने विदेश के लिए। मेरे सहयोगी बलदेव शर्मा मेरे नाल जुड़ रहे हैं इस वेले फोन लाइन से। बलदेव की जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल गगन, परिवारक मैंबरों तो पता लग गया है कि सिद्धू के माता पिता विदेश चले गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 10 सितंबर तक वो वापस लौट आएंगे। हालांकि सुबह सुबह एक खबर भी मिली थी कि सिद्धू मूसेवाले के पिता को धमकी मिली है तो इस करके प्रशासन वालों सुरक्षा के इंतजाम है जो कड़े कर दिते सी। पर अचानक विदेश चले जाना ये हुण उम्मीद जताई जा रही है कि 10 दिनों बाद वापस लौटणगे। कदों लौटणगे तो परिवार के मैंबर दस सकते हैं, बलकौर सिंह बेहतर दस सकता है। पर जिस सानू सूत्रों तो पता लगे कि 10 दिनों वास्ते वो विदेश चले 10 दिनों के लिए विदेश गए ने। जेकर सुरक्षा कारणों की कोई वजह ना होवे बलदेव तक ये दस्या जा सकता है दर्शकों को कि किहड़े मुल्क गए ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता? सूत्रों तो पता लग गया जी। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वो कनेडा गए हैं क्योंकि बलकौर सिंह अक्सर अपनी स्पीच से जिक्र करते रहते थे कि ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव इस तमाम जानकारी के लिए। बलदेव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता विदेश गए ने 10 दिनों तो बाद परतणगे और 10 दिनों के लिए विदेश गए ने। जानकारी जी मिल पा रही है कैनेडा शायद गए ने ते सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी जी है सानू मिल पा रही है सिद्धू मूसेवाला के माता पिता विदेश गए ने क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का कारोबार जिहड़ा हैगा जिहड़ा विदेशों के विच भी फैलिया होया सीगा उस नूं समेटणगे सिद्धू मूसेवाला के पिता। उधर धमकी तो बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता का पहला बयान सामने आया। न्यूज़ 18 ते सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा धमकी मिली है पर लड़ाई जारी रखांगे मेरे बेकसूर बेटे नूं मारिया गया है। धमकी तो डर के चुप बैठन वाला नहीं मैं अपने बेटे को इंसाफ दवा के रहांगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि मेरे बेकसूर बेटे को मारिया गया मैं अपने बेटे को इंसाफ दवा के रहांगा। तुहानूं दस्सदी इस तो पहला एक ईमेल के राही धमकी देने का मामला जिहड़ा हैगा वो सामने आया सी जिस दे विच ये दावा किया गया सीगा कि लॉरेंस दे गैंग दे वल्लों ये धमकी दी गई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह नूं ईमेल के राही धमकी दी गई सी जिस दे विच ये कहा गया सीगा कि चुप करके बैठ जाओ नहीं तो अंजाम सिद्धू तो भी बुरा होवेगा। इस तरीके की धमकी जिहड़ी हैगी वो दी गई सी
ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡੈਥ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਵੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲੇਗੀ। ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। संदीप सैनी मेरे सहयोगी फोन लाइन के साथ नाल जुड़ रहे ने। संदीप, आज एक बार फिर संत नगर वाली कोठी में पहुंची है गोवा पुलिस। आज लगातार दोबारा उस जगह जाने की खास वजह? जी, दोबारा गोवा पुलिस यहाँ पहुंची है। संत नगर वाला जो घर है सोनाली फोगाट का, कल भी करीब 2 घंटे यहाँ जांच की थी गोवा पुलिस ने। उसके बाद आज दोबारा पहुंची है। करीब आधा घंटा हो गया अंदर गए हुए। परिवार के लोग भी साथ में हैं और जो गोवा पुलिस है वो है और हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ में है। जांच कर रहे हैं। कल भी उनके कमरे में भी जांच की गई थी। उनका कार्यालय जो बना हुआ है वहां भी जांच की गई थी। कुछ दस्तावेज जरूर मिले थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कुछ बैंकों की डिटेल मिली थी। फिर उसके बाद कल बैंकों की डिटेल मिलने के बाद
सोनाली के जो बैंक अकाउंट थे वहां जाकर जांच की गई और उनसे जो पिछले 2 साल की जो ट्रांजैक्शन है उनकी जानकारी गोवा पुलिस ने ली है। जी, पिछले 2 साल की ट्रांजैक्शन की जानकारी ली गई है गोवा पुलिस की तरफ से बैंक से। कोई खास वजह है कि पर्टिकुलर 2 साल की ही ट्रांजैक्शन को क्यों टारगेट किया गया संदीप? जी, 2 साल के जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो 2019 के चुनाव हुए थे, जब से ये सुधीर सोनाली के टच में आया था, तो उसके बाद की जो डिटेलें हैं वो परिवार के आरोप थे। तो उस वजह से जो पुलिस है वो उनके जो 2 साल का ही मान लीजिए, जो प्रॉपर्टी जो तहसील कार्यालय में भी जो जांच ली गई है जानकारी, वो भी 2 साल की जो प्रॉपर्टी की जानकारी ली है कि 2 साल में सोनाली फोगाट ने कितनी प्रॉपर्टी की कोई बड़ा फेरबदल तो नहीं किया गया, इसकी भी जांच की है। तहसीलदार है, उन्होंने बताया कि कोई भी बड़ा फेरबदल उनकी जो प्रॉपर्टी में वो नहीं किया गया। सिर्फ 3 टोकन जो कटे थे, अभी जो लीज पे जो सुधीर ने लेनी थी जमीन, उसको लेके तहसील में 3 टोकन जरूर कटे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप सैनी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हिसार तो इस पूरे मामले में लेके, और अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जुड़ रहे ने मेरे नाल इस वेले। अंकित, सोनाली फोगाट की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और गोवा पुलिस की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरा दिन हो गया आज हिसार में मौजूद है गोवा पुलिस, और एक बार फिर से संतनगर वाली कोठी पर पहुंची है जहां जांच की जा रही है। गोवा पुलिस क्या टारगेट कर रही है इस वक्त? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी से इस पूरे मामले को जोड़कर देख रही है, या दोनों का जिस तरीके का संबंध था, जिसके बारे में पीए सुधीर ने भी जो खुलासा किया गोवा पुलिस के सामने, क्या कहीं ना कहीं उस लिंक को भी तलाश रही है पुलिस? बिल्कुल गगन, जिस तरह से हर जो पहलू है उसको गोवा पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले ही दिन से हमने देखा कि पीए सुधीर सांगवान जब गिरफ्तार हुआ, सुखविंदर गिरफ्तार हुआ, तो सुखविंदर का रोल कम लगता है, लेकिन जो पीए सुधीर सांगवान है उसको लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि 2019 की बात करें तो 2019 के बाद से 2022 तक जो पूरी तरह से कैप्चर कर रखा था सोनाली फोगाट को, वो सुधीर सांगवान ने कर रखा था, और अब लगातार वही खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस हिसार आई है, 3 दिन से हिसार के अंदर है, अभी गुड़गांवा जो फ्लैट है उसके अंदर भी जाएगी, वहां भी चेकिंग करेगी, क्योंकि गोवा जाने से पहले गुरुग्राम वाला जो फ्लैट है वहां भी ये तीनों गए थे। वो सुधीर की बात करें, सुखविंदर की बात करें या सोनाली फोगाट की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ अभी तो ये मामला लग रहा है। लेकिन परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ कर चुके हैं कि गोवा पुलिस जो है वो ठीक दिशा के अंदर काम कर रही है, तो इसलिए अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी घर वालों से बात होती है, वो चाहे बेटी यशोधरा से बात होती है, सोनाली फोगाट की जो बेटी है, या फिर उनके भाई से या बहन से, किसी से भी बात होती है, तो वो सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए नजर आते हैं। हालांकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमने हरियाणा के डीजीपी के साथ भी सारी चीजें साझा की है, तो जांच चल रही है। अभी प्रॉपर्टी का एंगल ज्यादा लगता है, खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से सुधीर सांगवान जो जमीन है उसको लीज पर लेना चाहता था। लगातार ये भी उन्होंने माना है कि उनके लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे। तो यही बातें लगातार परिवार वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों को पहले से ही शक था, लेकिन क्योंकि सोनाली फोगाट जिंदा थी तो इसलिए सोनाली फोगाट को इस तरह से काबू में कर रखा था कि वो इंटरप्ट नहीं कर पाती थी, वो कोई बातें बाहर नहीं बता पाती थी। लेकिन जब उनकी मौत हो गई है तो अब घर वाले खुल करके सुधीर सांगवान के बारे में हो या दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में हो, तो वो खुल करके बता रहे हैं, और उन्हीं जो बातें बता रहे हैं उन्हीं आधार के ऊपर गोवा पुलिस अब तहकीकात कर रही है, बयान दर्ज कर रही है। जो संतनगर वाली कोठी है उसके ऊपर गई है, से जो बैंक खाते हैं वो 2 साल के, उनकी जानकारी ले रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी तो जो लगता है वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन एक बात और समझने की है कि प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ मामला अगर है तो सुधीर सांगवान को क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने कहीं ना कहीं हत्या की सोनाली फोगाट की। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये एक मिस्ट्री है कि क्या वो हत्या है या गैर इरादतन हत्या है। क्या वो हत्या नहीं करना चाहते थे, वो केवल वहाँ क्लब में गए थे इसलिए कोई ड्रग्स पिलाई गई थी और ड्रग्स की ओवरडोज हो गई तो इस कारण से मौत हो गई, या जो एक
सोच समझ करके हत्या की गई है। तो अभी ये सारे जो प्रश्न हैं वो अभी सवाल उनके जो सवाल हैं उनके जवाब आने बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस उसी दिशा के अंदर काम कर रही है। गोवा में जहां पूछताछ की जा रही है, गोवा में जहां आगे से आगे कड़ी जोड़ी जा रही है, जो करली क्लब का जो मालिक था उसको गिरफ्तार किया गया था, जो करली क्लब है उसको सीज कर दिया गया, ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी आपस में कड़ियां जोड़ी हैं और खुद गोवा पुलिस हिसार के अंदर आई, हिसार के अंदर आकर के वहां चेक किया, घर वालों के जो बयान है वो दर्ज किए। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर के मामला था, मामला और भी हो सकता है, वो निकल करके जल्द ही सबके सामने आएगा। अंकित, क्या प्रॉपर्टी से पॉलिटिक्स की तरफ भी यह मामला जा सकता है? जिस तरीके से परिवार सीबीआई जांच की मांग देखिए कर रहा है, कहीं ना कहीं सोनाली का भी करियर राजनीतिक करियर था एक, और राजनीतिक करियर में सुधीर सांगवान पीए के रूप में उनके साथ रहा। बाद में हालांकि अब सुधीर सांगवान कह रहे हैं कि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। क्या प्रॉपर्टी के विवाद से पॉलिटिकल विवाद की तरफ भी कोई सुई घूम सकती है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी कोई जिस तरह से साक्ष्य जो मिले हैं, सबूत जो मिले हैं, उनसे कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला लगता है। क्योंकि पहले जिस तरह से पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा, उनका नाम लिया गया, वहीं हवा में उड़ा दिया गया नाम, लेकिन परिवार वालों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि गोपाल कांडा का कोई रोल नहीं है और किसी भी प्रकार का उनका कोई हाथ नहीं था। ये जरूर है कि सुखविंदर जो गिरफ्तार हुआ है वो गोपाल कांडा के साथ काम करता था, लेकिन गोपाल कांडा का कोई रोल नहीं है। हमने खुद ने भी जब उनके भाई रिंकू ढाका से बात की थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि गोपाल कांडा का कोई रोल नहीं है। वहीं जो और किसी राजनेता का नाम कोई आधार के ऊपर नहीं लिया जा रहा, वैसे ही कोई नाम ले दे तो एंगल से जांच जरूर की जा रही है, हर एक एंगल से पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक कोई चीजें ये निकल करके सामने नहीं आई है। लेकिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी के एंगल जरूर निकल करके सामने आ रहे हैं। वो चाहे जमीन लीज पे लेने की बात हो या बैंक ट्रांजैक्शंस की बात हो या दूसरे, और घर वाले भी ये आरोप ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का ही विवाद लग रहा है। और वो प्रॉपर्टी का विवाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर प्रॉपर्टी का विवाद था तो वो सोनाली फोगाट के होते हुए जो पीए सुधीर सांगवान है वो ज्यादा काबू में कर सकता था। लेकिन अब मरने के बाद, उनके निधन के बाद, अब उसको क्या हासिल होगा, क्या हासिल वो करना चाहता था। तो इसीलिए अभी एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या है या गैर इरादतन हत्या है, इन दोनों में फर्क है। और वो दोनों में फर्क तब क्लियर हो जाएगा जब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, पूरे मामले के जब सबूत जुटा लेगी और तब बताएगी कि ये पॉलिटिकल मर्डर है या फिर मतलब बिना इच्छा के गैर इरादतन जो मर्डर हो गया है। क्योंकि पहले ड्रग्स पिलाया गया, ड्रग्स की ओवरडोज हो गई, ओवरडोज होने के बाद बाथरूम में ले जाया गया, 2 घंटे तक वहां कहा यही जा रहा है कि ड्रग्स का जो नशा था उसको उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं उतार पाए। उसके बाद जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो उस समय सुबह हो चुकी थी और उस वो डेड हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने हालांकि उस समय भी इंजेक्शन दिए हैं लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी पूरा मामला उलझा हुआ है। जब मामले सुलझेगा तो एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है, थोड़ा सा समय और लग सकता है लेकिन सच्चाई सबके सामने आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे सन कि किस तरीके मामला जिहड़ा हैगा उलझा होया है, पर इस उलझे हुए मामले चों ही सुराग लभ रही है गोवा पुलिस। और जदों एक कड़ियां जुड़न गियां तां फिर इह सच्चाई सामने आवेगी कि की एक कतल सीगा, गिणी मिथी साजिश सी जां गैर इरादतन कतल सीगा। यह हजे तय होना इस दे विच बाकी। उधर सोनाली फोगाट नूं लैके सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे ने। पीए सुधीर दे नाल सोनाली लिव इन रिलेशनशिप दे विच सी। गोवा पुलिस की पुछगिछ दे विच पीए सुधीर सांगवान ने दावा किया है सोनाली दे सियासी करियर करके रिश्ता जिहड़ा हैगा लुको के रखा गया सी। दुनिया सामने वो पीए बन के रहिंदा सी। गुरुग्राम दे विच दोहां ने अपने लिए किराए ते एक फ्लैट भी लिया सी। गुरुग्राम दे फ्लैट दे विच ही गोवा जाण दा प्लान बनिया ते गोवा पुलिस की रिमांड दे विच पीए सुधीर ते सुखविंदर ने 10 दिनां दी रिमांड ते दोवें मुलजम ने दोवां तो पुछगिछ की जा रही है सोनाली फोगाट की मौत के मामले दे विच। वक्त फिलहाल एक छोटे ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।